मेरे दिन की जो शुरुआत होती थी, वो बेसिकली सुबह से नहीं होती थी। मैं सोने जाने से पहले रात में 1-2 चैप्टर रिवाइज़ करता था केमिस्ट्री के। अब उनको रिवाइज़ करके मैं सो जाता था एंड देन जैसे ही मैं उठता था सुबह, फिर एक एग्ज़ाम गोल नाम का एक ऐप आता है एंड वहाँ पे मैं उन चैप्टर्स का पीवाईक्यू खोलता था एंड देन उनको टाइमर लगा के सॉल्व करता था, ठीक है? मतलब लाइक आधे घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में एक चैप्टर सॉल्व करता था, जो भी मैंने रिवाइज़ किया है। अब मोस्टली मैं 2 या 3 चैप्टर मैक्स रिवाइज़ करता था। उनको मैं उठते-उठते ही करता था। उसके बाद फिर 9 से 12 मैं मॉक देता था। मैं दिन में 2 मॉक देता था। एक मॉक थोड़े मतलब ठीक अच्छे लेवल के देता था कोचिंग वाले एंड दूसरे पीवाईक्यूज़ देता था, जो मतलब अच्छे शिफ्ट्स थे। 9 से 12 एक मैं मॉक देता था। इसमें मैं बेसिकली कोचिंग वाले देता था। तो इनको देता था 9 से 12 फिर उसके बाद मैं फिर खाने-वाने जाता था। फिर लाइक 1-2 बजे फिर से मतलब लाइक 1:30 बजे तक सब कुछ करके, खाना-वाना खा के रेस्ट-वेस्ट करके फिर 2 बजे से 2 से 5 फिर एक मॉक देता था, जो पीवाईक्यूज़ थे एंड देन 2 से 5 मॉक देने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट-वेस्ट करता था एंड देन मतलब अपने भाई के साथ मैं बाहर चला जाता था, थोड़ा घूमने-वूमने अकेले चला जाता था। थोड़ा लाइक आधे 1 घंटे घूम-वूम के आता था, 1 डेढ़ घंटे कुछ खा पी के आता था एंड देन फिर उसके बाद बैठता था, फिर उनको एनालाइज़ करता था मॉक्स को। मॉक्स एनालाइज़ करने के बाद जो भी मैंने मिस्टेक्स किया उनको लिखता था कॉपी पे एंड देन उसके बाद लिखने के बाद उनको मैं लाइक एक-एक चीज़ पकड़-पकड़ के लाइक ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन छूटा है, तो उन उस टॉपिक को मैंने जैसे कवर्ड नहीं था या फिर मतलब सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स उनको लिखता था कि कॉपी में लिखता था कि ये सिली मिस्टेक्स है। तो मैं उनको अब अवॉइड करता था नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में ट्राई करता था कि अब वो गलती ना हो। फिर कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे कि जो मैंने टॉपिक्स में चैप्टर्स पढ़ा है लेकिन कुछ-कुछ जो सब टॉपिक्स होते हैं जो छूटे हैं उनमें से क्वेश्चन आते थे। जो मैंने नहीं पढ़ा वो छूट जाते थे एग्ज़ाम। तो उन वैसे-वैसे टॉपिक्स भी एनालिसिस के बाद पता चलता उनको मैं इंडिविजुअली यूट्यूब पे सर्च कर के उनको पढ़ता था, ठीक है? लाइक आधे घंटे में कर लेता था, आधे घंटे में उनका थ्योरी देख के 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा देता तो नेक्स्ट टेस्ट में मोस्ट मोस्ट प्रोबब्ली मैं उनको कर देता था। तो एक बात ध्यान रखना अगर तुम्हें जो भी मॉक एनालिसिस करना है ना, देख सबसे पहले तो मॉक एनालिसिस तुम्हें करना है, ठीक है? मॉक एनालिसिस के बाद जो भी तुमने मिस्टेक्स लिखे हैं, उनको ट्राई करो कि उसी दिन सॉर्ट कर दो। उसी दिन सॉर्ट करना है तुम्हें। तो उसी दिन सॉर्ट कर देता था मैं और उसके बाद फिर से वही रिवीजन करता था कौन चैप्टर करना है लाइक फिजिक्स का अगर केमिस्ट्री करता था मोस्टली मैं केमिस्ट्री करता था बट कभी-कभी फिजिक्स का हो गया या फिर मैथ्स का हो गया, तो उनको रिवाइज़ करके और सुबह उठते ही उनको चैप्टर वाइज़ देता था, उनके टेस्ट टाइमर लगा के उसके बाद सो जाता। तो ये था लाइक मेरा इन शॉर्ट मैंने क्या-क्या करता था लाइक मेरा दिन का पूरा शेड्यूल यही रहता था। और ये मैं लाइक लास्ट के दिन ही नहीं करता था लाइक देखो 2 मॉक देना तो मैंने लास्ट के ही 1 महीने में शुरू किया था। उसके पहले अगर 2 मॉक नहीं थे उसके पहले जो भी जितना भी सारी चीज़ें हैं वो मैं स्टार्टिंग से ही करता था सारे प्रिपरेशन, ठीक है? तो ये था मेरा लास्ट के कुछ दिनों का शेड्यूल एंड दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट एंड अगर तुम लोग भी लाइक मैं ये नहीं बोला कि तुम मेरा ही शेड्यूल फॉलो करो। बट इफ यू आर कन्फ्यूज़्ड लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिंपली यू कैन डू थिंग्स एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड बिकॉज़ इसमें तुम्हारा रिवीजन भी हो जाता था, मॉक भी हो जाता था एंड देन तुम एनालिसिस भी कर लेते थे, ठीक है? बस एक चीज़ याद रखना कि देखो जितना भी जो भी चीज़ है, टाइम वो तुम्हारे ही हाथ अब तुम उनको यूटिलाइज़ करो, वेस्ट करो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। और देखो लास्ट के दिन है, तुम थोड़े सीरियस रहो एंड ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। बट अभी लास्ट के समय बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान दो और सोशल मीडिया वगैरह ये सब जो भी चीज़ें रील्स अभी छोड़ मूवीज़, वेब सीरीज़ कुछ लोग देख रहे होंगे आई डोंट नो। बट अगर तुम ऐसा कर रहे हो प्लीज़ मत देखो एंड रील्स पूरा फ़ोकस करो कैसे तुम मार्क्स को तुम इंक्रीज़ कर सकते हो। क्या-क्या अपना बेस्ट इनपुट लगा सकते हो, उन पे तुम्हें वर्क करना है। ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ ओके, सो दैट वाज़ इट एंड कोई भी क्वेरीज़, कोई भी डाउट हो तुम मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके गाइज़ तो पढ़ते रहो ओके, सो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग ओके।